श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यन्तमंगलं जात समान भाव मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास उवाच धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगाकालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः संसितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः महोजसो महाभागा महासत्रं वितेनिरे तत्र सत्रं समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनिः आजगाम मुनीन् द्रष्टुं सूतः पौराणिकोत्तमः तं दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुः यथाविधि। ततो विनय संयुक्ता प्रोचुः सांजलयश्च ते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिं कृत्वा यथाविधि। रोमहर्षणं सर्वज्ञ भगवान् वैभाग्यगौरवात् पुराणविद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीयवान्। तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वमहिभाजनं रत्नानां उरुसाराणां रत्नाकर इवार्णवः। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है।
इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप से संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आधार है, यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्यद्वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किंचित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। त्वं मद्दिष्टवसादस्य दर्शनार्थमिहागतः कुर्वन् किमपि नः श्रेयो न वृथा गन्तुमर्हसि। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है वो आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। तत्त्वं श्रुतं स्मनः सर्वपूर्वमेव शुभाशुभम् न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उससे सुनने की बार बार इच्छा होती है। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूतमन्सन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखः परापवाद निरता परद्रव्याभिलाक्षिणः परस्त्री सक्तमनसा परहिंसा परायणः देहात्मदृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषा स्त्री देवा कामकिंकरः। घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सब के सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे काम बस स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। विप्रालोपग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्यामद विमोहिताः त्यक्तस्वजाति कर्माणः प्रायसा परवच्चकाः त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मबोध विवर्जिता
अदया पंडितं मन्या स्वाचारव्रतलोपकाः कृष्योद्यमरता क्रूर स्वभावा मलिनाशयाः क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्मत्यागशीलिनः असत्सङ्गः वापरता व्यभिचारपरायणः। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। असुरा अरण प्रीता पलायन परायणा कुचौरवृत्तया शूद्रा काम किंकिर चेतसा। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। शस्त्रास्त्र विद्याहीना शस्त्रास्त्र विद्याहीना धेनुविप्रावनोंजिता शरण्यावनहीनाश्च कामिन्यूतिमृगा सदा। वे शस्त्रास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजापालन सद्धर्म विहीना भोग तत्परा प्रजा संगार का दुष्टा जीव हिंसा करा मुदा। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित, भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। ऐस्या संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः कुपथः स्वार्जनरतास्तुला कर्म कुवृत्तयः। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। गुरुदेव दुजातीनां भक्तिहीनः कुबुद्धयः अभोजित द्विजा प्राया कृपणाबद्धमोष्टया कामिनी जार भावेषु सुरता मलिनाशया लोभमोह विचेतस्का पूर्तादिषु भ्रष्टोज्झितः। वे गुरु, देवता और दुजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले,
पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। अद्वत्सूद्राश्च ये केचिद ब्राह्मणाचार तत्परः उज्ज्वलाकृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलिनः। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। कर्तारस्तपसां भूयो द्विजतेजोपहारका शिस्वल्पमृत्युकाराश्च मंत्रोच्चारपरायणः शालग्रामशिलादीनां पूजका होम तत्पराः प्रतिकूलविचाराश्च कुटिला द्विजदूषकाः। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए आविचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, सालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। धनवन्तः कुकर्माणो विद्यावन्ता विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्मलोपका। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। सुभूपाकृतयो दम्भा सुदादारो महामदा विप्रादीन सेवकान् मत्वा मन्यमाना निजं प्रभुं स्वधर्मरहिता मूढ़ा शंकरः क्रूरबुद्धया महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्ण विलोपकः। सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले दम्भी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्रादि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। सुकुलीनान् निजान् मत्वा चतुर्वर्णैर्विवर्तनाः सर्ववर्णभ्रष्टकरा मूढ़ा सत्कर्मकारिणः स्त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टा वर्णवज्ञानकारिकाः स्वसुरदोहकारिण्यो निर्भया मलिनासना। कलियुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। कुहाव भाव निरतः कुशीला स्मरविह्वला जार संगरता नित्यं स्वस्वामी विमुखास्तथा। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विह्वल परपथ से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। तनया मात्र पित्रोश्च भक्तिहीना दुराशया
अविद्या पाठ का नित्यम रोगग्रसित देह का। संताने माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। तेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके पीह लोके कथम सूत गतिर्भवेत्। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इति चिंताकुलं चित्तम जायते सततम हिनः परोपकार सदृशो नास्ति धर्मोपरा खलु लघुपायनेनैषां भवेत सद्यो घनाशनम् सर्वसिद्धान्तवित्वं हि कृपया तद्वदाधुना। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए उसे इस प्रकार कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यासोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां मनसा शंकरं विस्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनीन्। व्यास जी बोले, उन भावितात्मा मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। तीसरी शिव महापुराणे प्रथमायाम विंदेश्वर संहितायाम मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। बोलो भोलेनाथ की जय।